है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ वन थ्रू और हैज़ मेनी थ्रू। हैज़ वन थ्रू का क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल कि टोटल 3 टेबल्स है, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। टेबल 1 का और टेबल 2 का एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल टेबल 1 की जो प्राइमरी की है वो टेबल 2 के लिए एक फॉरेन की है। ठीक है। सेम टेबल 2 और टेबल 3, उन दोनों का एक रिलेशनशिप है कि टेबल 2 की जो प्राइमरी की है वो टेबल 3 की फॉरेन की है। ओके। तो मुझे टेबल 1 को टेबल 3 के साथ रिलेशनशिप रखना हो तो किस तरह से रख सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ वन थ्रू। ओके। तो हैज़ वन थ्रू में क्या करते हैं? अभी फिलहाल एक हम तीन टेबल टोटल 3 मॉडल बना लेते हैं। ओके। विथ माइग्रेशन सबसे पहले मैं बना लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और उस मॉडल का नाम मैं रखता हूँ मैकेनिक। ओके। और माइग्रेशन भी बना लेता हूँ। ठीक है। साथ ही में और एक मॉडल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ कार्स। कार मॉडल का नेम है, इसके साथ भी माइग्रेशन एक बना लेता हूँ। थर्ड है ओनर। ओके। तो ये तीन अभी एक 3 मॉडल बना लिए हैं और साथ ही में 3 माइग्रेशन भी बन गए। ओके। तो यहाँ पर माइग्रेशन में हम देखने चलते हैं। चलो सबसे पहले मैकेनिक है, तो मैकेनिक्स में कौन कौन से फील्ड आएगी? फिलहाल तो अभी हम 2 ही फील्ड रखते हैं, एक आईडी और दूसरा रखते हैं हम स्ट्रिंग में नेम, मतलब मैकेनिक का नाम क्या है वो रख लेते हैं। ओके। यहाँ पर मैं नेम रखता हूँ। ओके, ये यहाँ पर हमारा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, कार्स में चलते हैं। कार्स में क्या है कि हमें कार का एक मॉडल नेम रखना है और साथ ही में कार्स में हम उस कार पर किसने वर्क किया था, किस मैकेनिक ने वर्क किया था, तो उसकी हम एक आईडी रखेंगे एज ए फॉरेन। ओके। यहाँ पर मैं मॉडल नेम लिख देता हूँ, मॉडल अंडरस्कोर नेम। ओके। यहाँ पर मुझे फॉरेन की यूज़ करनी है, मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ फॉरेन की, और सेम फॉरेन की यहाँ पर मैं रख देता हूँ। हमें यहाँ पर चेंज क्या करना है, यहाँ पर मुझे मैकेनिक आईडी रखनी पड़ेगी, मतलब मैकेनिक टेबल को यहाँ से मुझे लिंक अप करना है। ओके। तो मैं यहाँ पर मैकेनिक आईडी ले लेता हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिक्स। हमारा टेबल का नाम है मैकेनिक्स। ओके। तो यहाँ पर हमारा कार्स का जो माइग्रेशन है वो रेडी हो गया। ठीक है। तो अब हम ये कॉपी कर लेते हैं थोड़ा। अब हम जाते हैं ओनर्स, मतलब कार के ओनर के रिलेटेड हम यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेम रख देता हूँ ओनर का, कि वो नेम डालेगा, और यहाँ पर मैं कार रख देता हूँ। ठीक है। तो ये कार आईडी आएगा, यहाँ पर कार्स, हाँ यहाँ पर कार्स ही आएगा। ओके। तो ये हमने बना लिया टोटल 3 माइग्रेशन। अभी मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देता हूँ ताकि हमारा माइग्रेशन रन हो जाए, होपफुल कोई एरर ना आए। तब तक के लिए मैं जैम की स्टार्ट नहीं किया था, कनेक्शन की एरर आ गई। हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और हम यहाँ पर SQL में देख के आते हैं कि किस तरह का है। अभी हमें क्या करना है कि मैकेनिक्स को
और मैकेनिक्स को कार हम मैकेनिक के ऊपर से कार की डिटेल तो ले आ सकते हैं, लेकिन कार ओनर की डिटेल कार के ऊपर से ले आ सकते हैं, और कार की डिटेल मैकेनिक्स के ऊपर से आ सकती है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मुझे ओनर की डिटेल्स चाहिए। मैं एज ए मैकेनिक हूँ, तो मुझे ओनर की डिटेल चाहिए। तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले मुझे कार को फेच करना पड़ेगा, बाद में मैं ओनर को फेच कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी देखो तीन हमारे बन चुके हैं। ये मैकेनिक्स वाला टेबल है, ये कार्स का है, और ये ओनर्स का है। अभी मैकेनिक्स में देखो कौन कौन सी फील्ड है, आईडी है, नेम है, और क्रिएटेड अपडेटेड है। सेम कार्स में देख लेते हैं। कार्स में आईडी है, मॉडल नेम है, मैकेनिक आईडी है जो फॉरेन की है, मैकेनिक आईडी यहाँ पर गिरेगी। ठीक है, अब ओनर्स में देखो कि आईडी है, नेम है, और कार आईडी है। अब समझ लो मुझे मैकेनिक को ओनर के साथ लिंक अप करना है, ये दो टेबल में लिंक अप करना है, लेकिन ओनर में मैकेनिक आईडी नहीं है, सिर्फ कार आईडी है। तो मैं क्या करूँगा कि कार के थ्रू से मैं मैकेनिक और ओनर को लिंक करूँगा। तो वो कैसे होगा? ओके, अभी हम एक एंट्री गिरवा देते हैं। ओके, सीडर, यहाँ पर टेस्ट सीडर बना हुआ है, मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ। डॉलर मैकेनिक्स इक्वल टू मैकेनिक क्रिएट यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको एक अलग से एक रट बनाना है और वहाँ पर एंट्री गिरानी है। ओके, मैकेनिक 1। ओके, और सॉरी, ये दोनों भी निकाल देता हूँ। और ये मैकेनिक 2 है। ठीक है, ये सीडर मैं पहले रन कर देता हूँ। PHP अल्टीसन रन, जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ पर डॉलर M1 इक्वल टू दिस, एक ही साथ तीनों की एंट्री में गिरवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर M2 लगा देता हूँ। ओके, अब डॉलर C1 इक्वल टू कार क्रिएट ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मॉडल नेम। पहले मैं डाल देता हूँ BMW। ओके, और यहाँ पर मैकेनिक आईडी क्या आएगी? ध्यान रखें कि सिंटेक्स एरर ना आए। M1 टू ID। ओके, सेम थिंग्स रहेगी C2, और यहाँ पर OD, और यहाँ पर M2 ID आएगी। ओके, अब मैं रख देता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ। O1 O2। ओके, यहाँ पर मैं ओनर लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, ओनर 1, ओनर 2। ओके, कार आईडी इक्वल टू $C
C1 to ID, copy, paste, C2, सॉरी C2 ID। ठीक है, अब हम माइग्रेट नहीं, सीधा DB सीड और डबल डेस टेस्ट सीड। ठीक है कि सॉरी, देखो ये सीडिंग हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर देख लेते एंट्री आ गई कि नहीं, रिफ्रेश करते थे। देखो यहाँ पर 2 एंट्री पड़ चुकी है। सेम यहाँ पर भी 2 एंट्री पड़ चुकी है और यहाँ पर भी 2 एंट्री ऐड हो चुकी है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ओनर 1 की डिटेल चाहिए। तो ओनर 1 की डिटेल किस तरह से ले सकते हैं? 2 तरीके से ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम दिखा देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वन तरीका है एज वन थ्रू का यूज होना। ओके, जस्ट अ मिनट, मॉडल। ओके, मैं यहाँ पर सबसे पहले आता है मैकेनिक। ओके, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पब्लिक फंक्शन अब ओनर। ओके, मैं यहाँ पर ओनर इन्फो ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर रिटर्न सबसे पहले मैं हैज वन थ्रू का ही यूज कर रहा हूँ। दिस हैज वन थ्रू। ओके, तो आपको ये सिंटेक्स आएगी। बाद में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कौन सा क्लास लेना होगा? सबसे पहले हमें ओनर का क्लास लेना होगा, ओनर क्लास। ओके, उसके बाद हमें कौन सा क्लास लेना है? कार का क्लास लेना है, कार और क्लास। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, मैकेनिक आईडी को जो कार के टेबल में फॉरेन की है, सबसे पहली जो फॉरेन की है वो लेनी होगी, मैकेनिक आईडी। ओके, उसके बाद कौन सी आईडी लेनी होगी? कार आईडी। ओके, और ये मैकेनिक आईडी किस आईडी के साथ, कौन सी लोकल की के साथ? तो क्या मैकेनिक टेबल की लोकल की के साथ वो लिंक अप हो रही है। और कार आईडी किस के साथ हो रही है? तो के कार के टेबल के साथ लिंक अप हो रही है। ओके, तो अभी हमारा ये हो गया है। ओके, ओनर इन्फो इस तरह से आ गया है। ओके, तो हम अभी वेलकम डॉट ब्लेड में चले जाते हैं। ओके, व्यूज एंड वेलकम डॉट ब्लेड। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एट PHP लिखता हूँ। यहाँ पर हम PHP कोड लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, लेकिन ज़्यादातर हम कोड जो है वो कंट्रोलर में लिखते हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ। तो ज़्यादातर हमें कोड कंट्रोलर में ही लिखना होता है, क्योंकि हम ब्लेड फाइल को लोड में नहीं डालना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ओनर की डिटेल। ओके, तो मैं यहाँ पर मैकेनिक लिखता हूँ क्योंकि मैकेनिक का डेटा चाहिए। ओके, मैकेनिक्स इक्वल टू मैकेनिक और मैं ले लेता हूँ गेट। ओके, इतना मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक 8 4 इंच घुमाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर 4 इंच मैंने ले ली। ओके, तो यहाँ पर मैं मैकेनिक्स डालूँगा एज डॉलर मैकेनिक। ओके, अभी मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ। ओके, लेबल, जस्ट मिनट, बैकग्राउंड ग्रे।
ओके, लेबल में क्या लिखवाता हूँ, डॉलर मैकेनिक टू नेम। ओके, तो अभी मैंने ये इस तरह से लेबल में लिखवाया है और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि दिखता है कि नहीं नाम। यहाँ पर दो नाम आ गए, लेकिन कलर वाइट, क्लास, टेक्स्ट वाइट। ओके, और यहाँ पर मैं ब्रेक टैग रख देता हूँ अभी ऊपर, पी आर टैग। ओके, तो देखो हमारी दो ओके, ये निकाल देता हूँ। पैराग्राफ टैग में लिख लेता हूँ, फिश टैग। ओके, तो देख लो मैकेनिक 1 और मैकेनिक 2 दोनों की एंट्री दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। हम ये सब कुछ अभी निकाल देते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। ओके, और टेक्स्ट वाइट है वो भी निकाल देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट ब्लैक में दिख जाए। तो देखो हमारे यहाँ पर दो टेक्स्ट आ चुके हैं, मैकेनिक 1 और मैकेनिक 2 के। हम एक काम करते हैं, एक अच्छे से ले लेते हैं, यूएल यूएल ओके, एल आई। तो देखो हमारा मैकेनिक 1 और मैकेनिक 2 डिस्प्ले हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद, कोई बात नहीं, थोड़ी डिजाइनिंग बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैकेनिक 1 और मैकेनिक 2 डिस्प्ले हो गए। अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर मैकेनिक ओनर की डिटेल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉलर मैकेनिक 2 ओनर इन्फो। ओके, और उसके बाद मैं लूँगा नेम। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं ओनर इन्फो। देखो मतलब यहाँ पर मैकेनिक के नीचे ओनर 1 आ गया और मैकेनिक 2 के नीचे ओनर 2 आ गया। मतलब हमने मैकेनिक के ऊपर से हमने किसकी डिटेल निकाली, ओनर की निकाली। मतलब कि आप देख लो कि 3 टेबल है, एक मैकेनिक टेबल था, एक ओनर का टेबल था और एक कार का टेबल था। अब मैकेनिकल की आईडी मतलब कार के टेबल के साथ लेंगे, कार की आईडी ओनर के टेबल के साथ लेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे लेना था ओनर की डिटेल मैकेनिक के टेबल से। ओके,
तो इस तरह से हम हैज़ वन थ्रू का यूज करके डिटेल ले सकते हैं। ओके, होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट हैज़ मैनी थ्रू पर फोकस करते हैं। तो उसमें किस तरह का है। ओके, वो उसका एग्जांपल ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें दो चीज़ें आईडी है, नेम है, और वो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ होगा, फिर वो XYZ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ होगा, वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ होगा। तो सेम प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ हो सकता है। ठीक है, साथ ही में वो सेम प्रोजेक्ट है वो जो एनवायरनमेंट में क्रिएट, फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ है, तो वो सेम एनवायरनमेंट वाला उसकी मल्टीपल डिप्लॉयमेंट हो सकती है। मतलब एक एनवायरनमेंट की मल्टीपल टाइम्स डिप्लॉयमेंट हो सकती है। तो उस वक्त क्या होगा, मतलब एक प्रोजेक्ट की मल्टीपल डिप्लॉयमेंट हो सकती है। आप समझे, एक प्रोजेक्ट की मल्टीपल एनवायरनमेंट भी हो सकती है और साथ ही में उस एनवायरनमेंट के बेसिस पर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो उस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, उस वक्त आता है हैज़ मैनी थ्रू। समझे, अभी उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक माइग्रेशन बना लेता हूँ तीनों के मॉडल के साथ, और यहाँ पर मैं देखो मैंने मैकेनिक में ही सिर्फ ये रखी है। आप एक बार देख लेना पूरी तरह से, दूसरी चीज़ों में नहीं रखी है। ओके, तो दूसरी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ओनर इन्फो आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे कार इन्फो चाहिए, कार इन्फो। ओके, मैं क्या करूँगा, रिटर्न जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हैज़ वन का यूज़ किया था। ओके, उसमें क्या करूँगा, कार क्लास और कार क्लास, और यहाँ पर कौन सी आईडी होगी, मैकेनिक आईडी होगी, मैकेनिक आईडी, और यहाँ पर आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कार की इन्फो मिलेगी। अब मैं जाऊँगा कार के मॉडल में। ओके, तो यहाँ पर किसके साथ रिलेशनशिप होगी, मतलब यहाँ पर कार ओनर के साथ होगी। तो मैं कार ओनर इन्फो लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होगा, सेम हैज़ वन ही होगी, लेकिन यहाँ पर क्लास बदल जाएगा और यहाँ पर ओनर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कार आईडी आएगा। ओके, अभी देखो वेलकम में क्या कर रहा हूँ, मैकेनिक के ऊपर से मैं ये ओनर इन्फो ले रहा था। ओके, अभी मैं ये कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि मैकेनिक के ऊपर से पहले मैं कार की डिटेल ले लेता हूँ, कार इन्फो। ओके, और मुझे उसका मॉडल नेम चाहिए। तो अभी रिफ्रेश कर देते हैं, देखो देखो मुझे मॉडल नेम मिल गया, मैकेनिक के ऊपर से मॉडल नेम मिल गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे कार इन्फो तो मिल गई, अब मुझे कार इन्फो के ऊपर से मुझे किसकी इन्फो मिलेगी, कार ओनर इन्फो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कार ओनर इन्फो लिखूँगा, और साथ ही में मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका नेम। तो अभी देखना, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर मैंने कार इन्फो लिख दिया है, इन्फो आता है। तो देखो यहाँ पर ओनर वन और ओनर टू आ गया। मतलब मुझे क्या करना पड़ा, अगर मैं हैज़ वन का यूज़ करता हूँ तो मुझे सबसे पहले कार के पास जाना पड़ा, कार के मॉडल को एक्सेस करना पड़ा। बाद में क्या करेगा कि वो ओनर के मॉडल को एक्सेस करेगा। तो इजीली कौन सा पड़ेगा, डायरेक्ट हैज़ वन थ्रू वाला इजीली पड़ेगा।
ओके, तो अभी हम चलते हैं हैज मेनी थ्रू। ओके, तो हैज मेनी थ्रू में क्या है, यहाँ पर मैं एक मॉडल, तीन मॉडल बना लेता हूँ प्रोजेक्ट के। यहाँ पर और एक बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंट है, और यहाँ पर और एक बना लेता हूँ डिप्लॉयमेंट। क्या, तो ये तीन मैंने बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले ये क्लोज और कर देता हूँ। प्रोजेक्ट में मुझे क्या चाहिए, आईडी और नेम। ओके, मैं यहाँ पर मैकेनिक्स में से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का टेबल हो गया। अभी मैं कार में से ये कॉपी कर लेता हूँ और एनवायरनमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा आएगा नेम, मैकेनिक आईडी की जगह आएगा प्रोजेक्ट। ओके, जहाँ पर मैकेनिक है वहाँ पर मैं प्रोजेक्ट के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सॉरी, यहाँ पर नेम आएगा। ओके, अब डिप्लॉयमेंट में क्या करूँगा, सेम चीज़ें होगी। तो यहाँ पर मेरे कमिट्स रहेंगे, कमिट। ओके, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में कौन कौन सी कमिट होती है वो रहेंगी। यहाँ पर मेरी रहेगी एनवायरमेंट आईडी, एनवायरमेंट आईडी मतलब एनवायरमेंट आईडी एनवायरमेंट टेबल के साथ। अब हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे, मतलब हमारा माइग्रेट हो गया। देखो तीनों टेबल माइग्रेट हो गया है। अब हम सीडर का यूज करेंगे, क्लोज ऑल टेबल, टेस्ट सीडर में जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का मॉडल यूज कर लिया। अब प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 कर दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल में प्रोजेक्ट, सॉरी, यहाँ पर आएगा एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पर मॉडल नेम की जगह नेम आएगा। ओके, यहाँ पर मैं डेवलपमेंट और यहाँ पर स्टेजिंग। ओके, यहाँ पर आएगी प्रोजेक्ट आईडी, मतलब एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल वो है एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पर मैं M1 ही लिख देता हूँ कि C3 C4। ओके, यहाँ पर दोनों में M2 रख देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने ये कर दिया। अभी अभी M1 M2 का हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल D। ओके, अभी फिलहाल हम एक ही एनवायरनमेंट को, सॉरी, हाँ, एक ही एनवायरनमेंट को फिलहाल हम एक ही प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक प्रोजेक्ट को दो एनवायरनमेंट के साथ जोड़ देते हैं। ओके, और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब C1 C1 C2 C1। ओके, तो यहाँ पर आएगा डिप्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पर नेम की जगह आएगा कमिट। ओके, कार आईडी की जगह आएगा C1 एनवायरनमेंट आईडी।
environment ID. Okay, C1, C2, C1, C2. Okay, okay, 3, 4. ओके, मैं यहाँ पर सीडर रन कर रहा हूँ। मतलब समझ लो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वन, उसके दो एनवायरनमेंट है और हर एक एनवायरनमेंट के दो डिप्लॉयमेंट है। ओके, तो समझ लो कि एक प्रोजेक्ट में कितनी डिप्लॉयमेंट होगी। तो समझ लो कि अभी दो डिप्लॉयमेंट, एक प्रोजेक्ट में टोटल 4 डिप्लॉयमेंट हुई और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट की है। ओके, तो अभी मैं एक्सेस किस तरह से कर पाऊंगा कि प्रोजेक्ट वाइज में जैसे ही करूंगा तो मुझे फिलहाल दो डिप्लॉयमेंट मिलेगी। ओके, टेस्ट सीडर, ओके, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी। कि यहाँ पर दूसरा नंबर का आईडी ले लेता हूँ। अब देखो, प्रोजेक्ट में टोटल अभी दो प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट के एक एक एनवायरनमेंट, दोनों अलग एनवायरनमेंट में है। ठीक है, प्रोजेक्ट वन का ये एनवायरनमेंट है, प्रोजेक्ट टू का ये एनवायरनमेंट है और डेप्लॉयमेंट क्या है कि एनवायरनमेंट पेजेस पर के 1 2 है वो एनवायरनमेंट 1 2 में है, 1 2 में ऐसा। ओके, एनवायरनमेंट आईडी 1 2, एनवायरनमेंट आईडी 1 2। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट वन में कौन सा एनवायरनमेंट लग रहा है, डिप्लॉयमेंट सॉरी, प्रोजेक्ट वन का एनवायरनमेंट है, प्रोजेक्ट वन का एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है में कितने हैं, तो टोटल दो है, डेवलपमेंट वन एंड डेवलपमेंट फोर। तो हमें दोनों की एंट्री दिखनी दिखनी मिलेगी। ठीक है, अभी हम प्रोजेक्ट के यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम रिलेशनशिप रखेंगे। पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर नाम होगा प्रो सॉरी डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट इन्फो। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न $this टू हैज मैनी थ्रू, हैज मैनी थ्रू। ओके, तो सिंटैक्स सेम ही रहेगी। सबसे पहले मुझे क्या नाम लिखना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट। ओके, क्लास, साथ ही में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एनवायरनमेंट। ओके, क्लास। ओके, बाद में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कौन सी आईडी है चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी जो एनवायरनमेंट टेबल में है। ओके, उसके बाद क्या आएगी, एनवायरनमेंट आईडी आएगी, एनवायर जो डिप्लॉयमेंट वाले टेबल में है। ओके, उसके बाद आईडी जो प्रोजेक्ट की आईडी है और उसके बाद जो एनवायरनमेंट की आईडी। तो ये हमारी सिंटेक्स है। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं वेलकम डॉट ब्लेड में जाऊँगा। ओके, और ये सेम चीज़ें यहाँ पर डॉलर प्रोजेक्ट्स इक्वल टू प्रोजेक्ट गेट। ओके, मैंने यहाँ पर क्वेरी लिख दी है और यहाँ पर मैं ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा। ओके, थोड़ा और 8 फॉर ईच यहाँ पर डॉलर प्रोजेक्ट्स एज
डॉलर प्रोजेक्ट। ओके, और अभी मैं यहाँ पर पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट का नेम सबसे पहले गेट करवाऊंगा। ओके, अभी देख लेते हैं प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम आ गया है। ओके, अभी प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे क्या देखना है कि डिप्लॉयमेंट देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा नीचे। ओके, यहाँ पर पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डॉलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टू डिप्लॉयमेंट इन्फो। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि एक एरर आएगी क्योंकि वो एक एरे में है, हमारा जो डेटा है वो एक एरे में है। तो यहाँ पर मुझे और एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी, फॉर ईच। ओके, एज डेवलपमेंट इन्फो। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी डॉलर डेवलपमेंट इन्फो टू कमिट। ओके, तो ये एंड फॉर ईच है, कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक टैग रख देता हूँ ताकि नीचे आ जाए। ओके, और यहाँ पर H4 में लिख देता हूँ कमिट। ओके, अभी देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्ट 1 में कितनी कमिट्स आई, 2 कमिट्स आई, डिप्लॉयमेंट 1 और डिप्लॉयमेंट 4। सेम प्रोजेक्ट 2 में कितनी कमिट्स आई, डिप्लॉयमेंट 2, डिप्लॉयमेंट 3। मतलब इस तरह से हम हैज मेनी थ्रू का यूज कर सकते हैं। 3 टेबल है, तीनों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप रखना है, तब कौन सा यूज होगा, हैज मेनी थ्रू और हैज वन थ्रू। तो आप सबको 1 to 1, 1 to many, many to 1 और हैज वन थ्रू और हैज मेनी थ्रू समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सी रिलेशनशिप सीखेंगे, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप सीखेंगे। तो ये रिलेशनशिप मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड विद B2 को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।